100 रुपये में ऐसा बिजनेस शुरू होगा आपका कि लोग यकीन नहीं करेंगे। 100 रुपये में ऐसा बिजनेस शुरू होगा आपका इस वीडियो को देखने के बाद कि लोग यकीन भी नहीं करेंगे। और हाँ, घर बैठे आप लोग 100 रुपये से 10,000 बनाने का तरीका सीखोगे। पहले तो आप लोग 100 रुपये से यहाँ पर 1,000 रुपये बनाना सीखोगे, ठीक है। देन इसके बाद 1,000 रुपये से 10,000 बनाना सीखोगे। आप लोग इस वीडियो में सीखोगे। आपको ना ही कोई दुकान खोलना है, यानी दुकान खोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई दुकान नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी तरह का मशीन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मशीन की जरूरत भी नहीं है। और ना ही स्टाफ की जरूरत है, फिर भी आपका कमाई शुरू होगा। कैसे होगा इस वीडियो को देखिएगा। गरीब से गरीब इंसान भी ये बिजनेस शुरू कर सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारे चीज मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, आज का बिजनेस इतना आसान है कि बच्चा भी सीख जाएगा। समझ रहे हो, मतलब इतने आसान तरीके से बताऊंगा, इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि 5वीं क्लास के बच्चा भी सीख जाएगा, ठीक। आपको बस सिर्फ 100 रुपया लगाना है और रोज कमाई करना है। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया लगाओ और रोज कमाई शुरू करो। कैसे होगा देखिए यहाँ पे, समझिए पूरा प्रोसेस मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। 100 से बिजनेस शुरू कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगा। 100 रुपये से काम करिएगा, 100 रुपये लगाइएगा। और ये काम कौन कौन कर सकता है? ये काम महिलाएं कर सकते हैं जो घर में रहते हैं, ठीक है, जो कि फ्री टाइम में हाउस वाइफ जो है वो फ्री टाइम में महिलाएं कर सकते हैं। विद्यार्थी भी कर सकते हैं, ठीक है, छात्र विद्यार्थी भी कर सकते हैं। और बेरोजगार युवा अगर कोई है तो वो भी इस काम को कर सकते हैं। आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सारे चीज यहाँ पे नोट कर लिए हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, पूरा प्रोसेस समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर काम क्या है, आपका बिजनेस क्या है कि रुई की बत्ती बनाने का बिजनेस है। अब ये देखने में और सुनने में जरूर छोटा लग रहा होगा, लेकिन छोटा काम को कभी भी छोटा समझने की गलती मत करना। आपको पता है ना कि छोटा पौधा ही बड़ा पेड़ बनता है, समझ रहे हो। इसलिए काम आपको भले ही छोटा दिख रहा होगा कि अरे यार रुई की बत्ती बहुत छोटा काम है, इसमें इंसल्ट होगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगा कोई, ठीक है। लेकिन छोटा काम ही आगे जाके बड़ा हो जाता है। जैसे छोटा पौधा बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर रहा था, मेरा 0 सब्सक्राइबर था, मेरे वीडियो पे व्यूज भी नहीं आता था, समझ लो। तो उस समय मेरा ये काम बहुत छोटा था, लेकिन यही काम आज बड़ा बन गया है, ठीक है। मैं आप तक पहुंच चुका हूं, आपको मैं समझा रहा हूं। शायद हो सकता है आप मेरे से आप बड़े होंगे, मेरे से आप बड़े होंगे उम्र में, एज में, हो सकता है। तो कितना गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं आपसे छोटे होकर मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो मेरे लिए भाई खुशी की बात है, गर्व की बात है। तो मैं साबित कर दिया हूँ कि छोटा काम यानी छोटा पौधा ही आगे जाके बड़ा पेड़ बन जाता है, समझ रहे हो। इसलिए छोटा मत समझना। अगर आप लगन से, मन से इसको समझते हो तो ये काम आपको छोटा नहीं लगेगा। बिजनेस आपका क्या है कि रुई की बत्ती बनाने का बिजनेस है, ठीक है। इस काम को हल्के में मत लेना, छोटा मत लेना इसको, ठीक है। देखो बारीकी से समझो। अब कहोगे रुई की बत्ती का डिमांड कहाँ होगा, कौन खरीदेगा, कैसे बेचेंगे, सारे चीज बताऊंगा मैं। A to Z पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। देखो रुई की बत्ती का जो डिमांड होता है ना, वो मंदिरों में होता है। कहाँ होता है? मंदिरों में ज्यादा होता है डिमांड इसकी, ठीक है। यहाँ पे मंदिरों में होता है, पूजा घरों में होता है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। दुकान में होता है, दुकान में भी मिलता है, यानी इस दुकान को चाहिए होता है रुई की बत्ती उसको बेचने के लिए। हर घर में भी इसका जरूरत होता है, हर घर में, ठीक है, हर घर में। यहाँ पे देखो मंदिर का हम इमेज भी ले लिए हैं आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग में यहाँ पे घुसाने के लिए मंदिर का ले लिए। जैसे मंदिरों में लिखा है, यहाँ भी रुई की बत्ती की जरूरत होता है। और घर में भी होता है, पूजा सामग्री में होता है, ठीक है। कोई दुकान वगैरह हर घर में होता है। ये जो जलता है ना दीपक है, इसमें भी रुई की बत्ती ही जलता है। यानी ये बिजनेस ऐसा डिमांडेबल बिजनेस है, इसकी डिमांड हमेशा रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। रुई की बत्ती का डिमांड हमेशा रहता है, 12 महीना रहता है, सालों भर रहता है, कभी ये डिमांड खत्म नहीं होता। बस आपको बेचना सही जगह पर है। कैसे क्या करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं आगे। चलिए समझिए, देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझिए। अब कहेंगे शुरू कैसे करेंगे रुई की बत्ती जो है बिजनेस, इसका शुरू कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझिएगा। ये है रुई की दुकान, ठीक है, यानी बाजार है। आपको बाजार में जाना है, 1 केजी रुई ले लेना है, बाजार से 100 रुपया की रुई खरीद लेना है, ठीक है। 100 रुपया में जो भी आ जाए, 1 केजी तो आ ही जाएगा कम से कम, ठीक है। बाजार से खरीद लेना है रुई। अब इसके बाद आपको घर में इस तरह से इसका बत्ती बना लेना है, ठीक है, इस तरह से बनाना है। और इस तरह से बना पे यहाँ पे रखते जाएंगे। पूरा प्रोसेस समझिए यहाँ पे।
अब रखने के बाद आपको ना इस तरह से पैकेट में कर लेंगे, ठीक है। ये पैकेट पॉलीथीन का जो है ये आएगा कहाँ से, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो पैकेट में किया है। और अगर इसको प्रोफेशनल आप बनाना चाहते हैं तो इसको कलर भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा यहाँ पे इमेज आपको हम दिखा रहे हैं। अब देखो बात को समझिए, ये जो पॉलीथीन है ये आप घर पे बना सकते हो। जो सब्जी वगैरह जो पन्नी किनते हैं ना, क्योंकि अभी तो आप शुरू कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, सब्जी वगैरह का जो पॉलीथीन आता है या किराने दुकान पे जो पॉलीथीन देता है, मार्केट में जो पॉलीथीन देता है, वो सब्जी वगैरह आलू सब लाने के लिए, वो पॉलीथीन आप यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। और स्टेपलर जो होता है पिन मारने वाला, वो पिन मारने वाला आप यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। एगो समझिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि ये हल्का होता है बहुत। एक पिन यहाँ लगा देंगे, एगो स्टेपलर यहाँ मार देंगे, पिन एगो यहाँ मार देंगे, वो यहाँ मार देंगे, बाकी तो ये इसे बंद रहेगा ही वो पॉलीथीन से, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से आप कर देंगे, तैयार हो जाएगा पैकेट। पैकेट तैयार हो गया। अब देखिए, अब आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप 100 रुपये में ये पैकेट बनाना है, इसमें आप 20 गो 30 गो 50 गो जितना भी बत्ती डाल देना, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करना है। अब समझिए कि 100 रुई यानी 100 रुपया का आप रुई खरीदे थे, ठीक है, रुई खरीदे थे और आपने बत्ती बना लिया। अब 100 रुई में जरा प्रोसेस समझिए, तब आपको समझ आएगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। देखिए 100 रुपये की आप रुई लाए थे मार्केट से और इसमें आप 100 पैकेज निकाल लिया। पैकेज जो आपको दिखाए थे, ये वाला पैकेज दिख रहा है ना, ये वाला पैकेज, ठीक है, ये वाला पैकेज आप 100 पीस बना लिया। 100 रुपये में कितना पैकेज बनाया आप, 100 पीस बना लिया। 100 यानी 100 पीस बना लिया, 100 पैकेज बना लिया। अब एक पैकेज का आपको दाम रखना है, एक पैकेज का दाम रखना है कम से कम 5 रुपया, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिके, ठीक है। 5 रुपया रखना है, ज्यादा नहीं रखना, 5 रुपया ही रखना है। तो यहाँ पे 100 पैकेज आप तैयार कर लेंगे। अब 100 पैकेज का दाम आपका हो गया, वो हो गया 500 रुपया। और 100 रुपये का आप रुई खरीदे थे, तो इसमें माइनस कर दीजिएगा 100 रुपया, ठीक है। तो आपका इनकम बचत जो हो गया, बचत हो गया आपका 400 रुपया, ठीक है, बचत हो गया। अब बात समझिए, अगर आप रोज इसी तरह 100 मतलब बेचते हैं, 100 पैकेज आप बेचते हैं घर में बना बनाकर, तो आपका महीने का कितना हो गया, महीने का हो गया 12,000 रुपये हो गया, ठीक है। महीने का आप 12,000 रुपये कमा लेंगे, घर बैठे कमा लेंगे, ठीक है। इसमें लाज नहीं करना है। और स्टार्टिंग में आपको जो भी थोड़ा हिम्मत दिखाना होगा, ठीक है, 12,000 रुपये आप घर बैठे कमा लेंगे इस तरीके से। आप कहेंगे सर हमको रुई हम खरीद लिए, बत्ती भी बना लिए और पैकेज भी तैयार कर लिया। पैकेज जैसा हम आपको बताए थे, पैकेज तैयार करने, इस तरह से पैकेज भी तैयार कर लिया, पॉलीथीन में देके और यहाँ पे स्टेपलर पिन मार दिया, पैकेज भी तैयार हो गया। लेकिन सर ये तो घर में ही रह गया, इसको बेचेंगे कहाँ, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, पैसा कैसे आएगा, ये प्रोसेस समझिए। कहाँ पे बेचना है तो समझिए कहाँ पे बेचना है। और हाँ, आप अपना प्रोडक्ट का नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है, आपके नाम से जाना जाएगा। हम बताएंगे, वो भी बताएंगे क्या नाम रखना है प्रोडक्ट का, कहाँ बेचना है पहले वो सीख लीजिए। देखिए बेचना कहाँ है, जहाँ डिमांड होगा वहीं बेचना है। बोले ना, जगह बहुत मैटर करता है, जगह बहुत मैटर करता है, ठीक है। बताते हैं, एगो हम उदाहरण देते हैं। अगर सांप अगर घर में घुस जाते हैं तो वो सांप को लोग डंडे से मारते हैं, लेकिन वही सांप अगर शिव जी के गले में चला जाता है तो लोग पूजा करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं। समझ रहे हैं, तो जगह मैटर किया ना। सांप वही है, लेकिन अगर घर में घुसता है तो डंडे खाता है, मार खाता है, और शिव जी के गले में जाता है तो पूजा होने लगता है, लोग दूध पिलाने लगता है। मतलब सांप तो वही है। तो जगह यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जगह मैटर करता है। आप बेच कहाँ पे रहे हो वो जगह मैटर करता है, ठीक है। तो बेचना कहाँ है, आपको बेचना कहाँ है समझिए। देखिए कहाँ पे बेचना है, जाकर जगह मैटर करता है। सही जगह पे बेचोगे तो बिक्री होगा, बिक्री होगा तो कमाई भी होगा। देखो बेचना कहाँ है, मंदिर के बाहर दुकान जो होता है ना, बड़ा बड़ा मंदिर होता है, बड़ा बड़ा अगर आपके गांव में मंदिर नहीं है तो फिर भी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर कोई मंदिर तो होगा ही जहाँ पे हमेशा भीड़ लगता होगा। तो मंदिर के बाहर वाला जो दुकान रहता है ना, वो दुकानों में दे देना है। अब बोलने का तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक, कैसे बोलेंगे दुकानदार से वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मंदिर, एक ये ऑप्शन हो गया, आप यहाँ भी बेच देना, ठीक है, मंदिर के बाहर दुकानों में भी बेच देना। और किराना दुकान पर पूछ लेना कि भैया बता देना हम
ये करते हैं, सेल करते हैं रुई का बत्ती बना के, आप कुछ रख लो। और कैसे बोलना है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उनसे कैसे बात करना है। देखिए, पूजा सामग्री की दुकान पर भी आप जा सकते हो, ठीक है, नहीं तो घर घर जा सकते हो। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा घर घर जाके पूछना कि हम ये ले लो ये ले लो, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। घर घर जाकर ये मैं अलाउ नहीं करूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि मंदिर के बाहर दुकानों में दे देना, ठीक है। और दूसरा है, तीसरा है पूजा सामग्री की दुकान पर, जहाँ पे पूजा पाठ का दुकान, पूजा पाठ वाला जो दुकान होता है मार्केट में, उसमें खाली, उस दुकान में खाली पूजे का सामान बिकता है, तो वहां पे जाके दे देना। दो को मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको, ठीक है। अब जाके कहना क्या है वो सीखिए। कहना ये है, दुकानदार से कहना यह है कि भैया आप ना इसको रख लो, बहुत सारे पैकेट दे देना, 10 को 50 को 20 को 100 पैकेट ले जाकर दे देना। बोलना भैया इस पैकेट को रख लो, आप इसको बेचना, बिके तो ही पैसे देना, और हो सके तो भैया आप अपना चार्ज एक्स्ट्रा भी रख लेना, ठीक है। वैसे तो आप उसको पहले बोलना आप बेचिए, ठीक है, पहले पैसा मत मांगना है, बेचिए आप, बिकेगा तो ही पैसे दीजिएगा। और जाहिर सी बात है बिकेगा ही, क्योंकि वो सही जगह पे बेच रहा है, सही जगह पे बेचता है तो बिकेगा। कहाँ बेचेगा? तो मंदिर के बाहर दुकानों में बेचेगा तो वहां बिकेगा, वहां भी बिकेगा। पूजा सामग्री की दुकानों पे देगा तो वहां भी ले लेगा वो दुकानदार वाला, ठीक है। तो पहले उसको बोलिए पहले आप बेचिए, बाद में हमको पैसे दे दीजिएगा। अच्छा, जब बिजनेस अच्छा खासा चलने लगे तो आप यहाँ पे नाम रख दीजिएगा, पैकेट का आप अपना नाम चला दीजिएगा, आपके नाम से जाना जाएगा। ये जो पैकेट रहेगा इसमें ना पर्ची, डालमोट जब आप पैकेट वाला खरीदते होंगे, 5 रुपया 10 रुपया वाला जो पैकेट खरीदते होंगे डालमोट का, उसमें देखिएगा पतला ऐसा कागज का निकलेगा, उसमें नाम लिखा रहेगा चनाचूर दालमोट, जो भी नाम रहता है। तो उसी तरह आप भी अपने बत्ती का नाम रख दीजिएगा, जैसे हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, नाम रखिएगा। यहाँ पर शुद्ध पूजा बत्ती नाम रख दीजिएगा, और महालक्ष्मी बत्ती इस तरह से नाम रख दीजिएगा, और उसमें घुसा दीजिएगा। अगर आपको इसका प्रिंट नहीं निकलवाते हैं तो कागज में लिख कर भी शुरुआत में कर सकते हैं, आपके नाम से जाना जाएगा कि हाँ शुद्ध पूजा बत्ती आपका ही है। तो ये बिजनेस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही और भी बिजनेस चाहिए, दूसरे चीजों का बिजनेस चाहिए, कम खर्च में बिजनेस चाहिए, तो कमेंट में ये भी मुझे बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए।